क्वेश्चन नंबर 221, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 0.5, 0.55, 0.555 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सिंपल सा है, जब भी ये रिपीटेशन हो रही है 0.5 बार लगा दो, जो भी रिपीटेशन हो रही है। हमने इसको सोल्व कैसे करना होता है, बिल्कुल इसकी है शॉर्ट ट्रिक। क्या है, 5 माइनस बार पॉइंट से बाद वाला, और मतलब पूरा का पूरा ही ले लो, पॉइंट से बाद वाला नहीं, जितना भी होगा बार से पहले वाला वो माइनस कर दो, तो सिर्फ 0 ही है। अपॉन में जितने पे बार है उतने बार 9 लगा दो, बाकी 0 लगा दो। यहाँ पे तो नहीं है, सिर्फ 5/9 मेरा आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1.2235 था। ठीक है, यहाँ पे 35 पे बार लगाओ, मतलब 3535 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं कैसे सोल्व करता हूँ, 1235 माइनस जितनों पे बार नहीं लगा हुआ तो वो माइनस कर दो, अपॉन में क्या है, जितनों पे बार लगा हुआ है उतने बार 9 आ जाएगा, 2 बार 2 पे लगा हुआ है। उसके बाद पॉइंट के बाद जितने बच गए उतने 0, मतलब सिर्फ एक बच गया तो 1 0। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, डिटेल के अंदर मैंने आपको करवाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारे एप्लीकेशन जो है इसके अंदर कराया हुआ है मिशन DSSB के अंदर। द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीप्लीज ऑफ 10 फ्रॉम 2 to 198। ठीक है, ये जो है जैसे PGT टायर 2 टायर 1, ये जो है DSSB के एग्ज़ाम है, जो कि टायर 2 हुआ करता था पहले, टायर 1 कॉमन पोर्शन, और उसमें नहीं, उसमें भी अलग अलग था। किसी में टायर 1 में भी मैथ के क्वेश्चन आया करते थे और टायर 2 में भी। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले ऐसा भी हुआ करता था कि टायर 1 में जो है कॉमन पोर्शन प्लस मैथ आया करता था, और टायर 2 में ओनली मैथ आया करता था। यही मतलब 2015 का पैटर्न था DSSB का। तो ये वही क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो हम चलिए इसमें देखते हैं, एवरेज निकालनी है सबसे। यहाँ ये मेन बात ये, क्योंकि यहाँ पे जो है मार बहुत खाते हैं मतलब स्टूडेंट, कि ये भूल जाते हैं कि एवरेज निकालनी है। वो बात की बात है जो क्वेश्चन है, मल्टीप्लीज मतलब 10 के मल्टीप्लीज होना चाहिए 2 से 198 तक। तो 2 से 198 तक 10 का मल्टीप्लीज पहला क्या आएगा, 10, उसके बाद क्या आएगा 20, उसके बाद क्या आएगा 30, अप टू सो ऑन। हमने 10 टर्म तक जाना है। सॉरी, आगे कितना बोला है, द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स, मतलब 198 तक जाते जाते 190 आएगा लास्ट में, 200 तो आ नहीं सकता, 198 तक जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वैसे ही आपको पता चल रहा है कितनी टर्म है, अदरवाइज तो APGP इसे आप निकाल सकते हो, बट यहाँ पे 10 20 30 40 मतलब 190 तक जा रहा है, तो 19 टर्म बन रही है। n = क्या है 19। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 19/2। ठीक है, इनटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मेरी 10 है, सॉरी प्लस में लास्ट टर्म मेरी 190 है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, या ये भी होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे इसको मैं 200 करूँगा तो 100 आएगा, 190 आ जाएगा मेरा। ठीक है, 190 आ गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, 1900 आ जाएगा ना टोटल, क्योंकि ऊपर क्या होगा 19 इंटू 100। ठीक है ना, और यहाँ पे ये सम आया, हमने क्या निकालनी है, एवरेज। एवरेज टोटल टर्म कितनी है 19, तो टोटल टर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो इससे ये डिवाइड होगा, मेरा आंसर 100 आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ थी। ठीक है, यहाँ पे चलो अच्छी बात है 1900 आंसर नहीं दिया हुआ, अगर दिया होता तो मैक्सिमम स्टूडेंट 1900 ही लगाते। ठीक है, वहाँ वो एवरेज भूल जाते, तो एवरेज आएगी इसकी 100, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आजकल जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें एग्जामिनर बहुत स्मार्ट वे से ऑप्शन को सेट करता है कि क्वेश्चन को स्टूडेंट जो है पहले ही ख़त्म कर देता है, मतलब 1900 पे ही ख़त्म कर देगा और आंसर लगा देगा, और बाद में सोचेगा यार मेरा तो आंसर गलत हो गया, जब घर पे आके चेक करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 to 3। इफ log 2 की पावर x -1 log 2 की पावर x +3 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन x = ठीक है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो हम कैसे करते हैं, ABC अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो 2b = a + c करते हैं हम। तो यहाँ पे ये है मेरा a, ये है मेरा b, ये है मेरा c। तो 2b 2 टाइम log 2 की पावर x -1 सारे का स्क्वायर, सॉरी 2b हो गया, इंटू a + c, मतलब log 2 +
log 2 की पावर x प्लस 3। तो log mn का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है log m प्लस log n। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका उल्टा ले जाएं तो log mn बन जाएगा, और इसकी जो पावर होती है log में जितना भी होता है उसके पावर ऊपर आ जाती है, तो log टाइम 2 की पावर x माइनस 1 सारे का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 यहाँ पे क्या होगा 2 टाइम होगा, log से log कैंसिल, इसको आप सोल्व कर दो, सिंपल है। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन आएगी 2 की पावर x सारे का स्क्वायर माइनस 4 टाइम 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं क्या मान रहा हूँ 2 की पावर x को यहाँ मान रहा हूँ मैं, x को मैं p मान रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा p का स्क्वायर माइनस 4p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा p प्लस 1 और p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी p की 1 और 5, 1 नहीं आई मतलब माइनस 1 आ गई। ठीक है, p की वैल्यू माइनस 1 हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस 1 हो सकता है, 2 की पावर अगर कुछ भी कर दें माइनस 1 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये तो हो गया फेल। ठीक है, तो पास कौन सा हो गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, यहाँ से तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, बोथ साइड log ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log 5 और यहाँ x आ जाए आगे आ जाएगा log 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा log 5। ठीक है, और log 2 यहाँ से मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे log 2, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ log 2 5। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई log 2 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्या है नेक्स्ट, फॉर वट वैल्यू ऑफ m a की पावर m प्लस 1 प्लस b की पावर m प्लस 1 अपॉन में a की पावर m प्लस b की पावर n इज अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर वट वैल्यू ऑफ m की किस वैल्यू के लिए ये सारी जो है अर्थमेटिक मीन बनेगी ऑफ a एंड b का। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सिंपल है, ये चीज़ जो है हम ये लिख देते हैं कि पावर m प्लस 1 प्लस b की पावर m प्लस 1 अपॉन में a की पावर m प्लस b की पावर, इसका अर्थमेटिक मीन a और b में, तो a प्लस b बाई 2 अर्थमेटिक मीन दो टर्म का अर्थमेटिक मीन a प्लस b बाई 2 होता है। यहाँ से हम सोल्व करके देखते हैं, इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम a की पावर m इंटू a, मैं अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस में b की पावर m इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू a की पावर m प्लस a की पावर m इंटू बी प्लस b इंटू बी की पावर m प्लस b इंटू नहीं सॉरी b इंटू a की पावर m हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा b इंटू a की पावर m प्लस b इंटू बी की पावर m। ठीक है, यही आ गया। अब यहाँ से मैंने क्यों नहीं वो किया, क्योंकि काटने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ 2 टाइम है, 2 टाइम a की पावर m इंटू ए, यहाँ पे a की पावर m इंटू ए 1 टाइम है, तो यहाँ आके 1 टाइम हो जाएगी, और यहाँ b की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू बी, यहाँ आके फिर से 1 टाइम हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू ए, कॉमन आ गया सभी में, a की पावर m सॉरी a कॉमन नहीं आया, यहाँ पे आ जाएगा मेरा a इंटू ए की पावर m प्लस b इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू क्या बचेगा a की पावर m, कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की है, यहाँ पे देखिए a इंटू बी की पावर m आएगा, यहाँ पे बाकी सारा सही है, तो यहाँ पे a इंटू ए की पावर m बी की पावर इंटू ए, ये वाला सारा इधर चला गया, ये वाला दोनों रह गया, इसमें a की पावर m और इसमें से b कॉमन आ सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ कि यहाँ a इंटू ए की पावर m है, a इंटू ए की पावर m है, एक तो ये चला गया, b इंटू बी की पावर m है, b इंटू बी की पावर, ये चला गया, तो हमारे पास बचा ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा a b की पावर m प्लस b a की पावर m, तो यहाँ a इंटू ए की पावर m है,
ए की पावर m यहाँ है, तो ए की पावर m यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, a माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पे b की पावर m कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी, ये वाली चीज़ है, और ये इधर आके ये चीज़ बन जाएगी। तो a माइनस बी से ये कट गया, तो ये आ जाएगा a बाई बी सारे की पावर m इज इक्वल टू 1। किसी की पावर 1 कब होती है? जब वो मतलब किसी की भी पावर, नीचे कुछ भी ऊपर क्या होता है, 0 अगर लग जाए, किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाती है, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज q एंड द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म इज p, देन द सम ऑफ p प्लस q टर्म ऑफ द सीरीज इज, क्या आएगा? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सिंपल है, द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ AP इज q। वैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ, डायरेक्ट इसका आंसर होता है माइनस p प्लस q, बट फिर भी शॉर्टकट्स इसका करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक। देखिए क्या मैंने क्या मान लिया, p को मैंने 2 मान लिया और q को मैंने 4 मान लिया। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, फर्स्ट p टर्म का जो सम है ना वो है q, तो s2। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट p टर्म का p इक्वल टू 2 माना ना मैंने, तो यहाँ पे वो आ जाएगा मेरा, मतलब अगर मैं इसको sp मानता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा सम। कैसे हम निकालते हैं, n/2 मतलब p/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n अब क्या है यहाँ पे, p है, ये चीज़ आ जाएगी। तो p इक्वल टू 2 है, 2/2 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया मेरा 2a, a मेरे को पता नहीं है, तो यहाँ पे 2a और p क्या है 2 माइनस 1 1 प्लस d, तो इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है, q के। q क्या है मेरा 4। एक तो मेरी ये इक्वेशन आ गई। sq निकालते हैं मतलब s4 निकालते हैं, 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू में d इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 टाइम 2a प्लस 3d इज इक्वल टू p दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ q टर्म जो है वो p दिया हुआ है, p मेरा क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। एक इक्वेशन मेरे पास क्या आई, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या आई, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस 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 ये कट गया माइनस 2d, और यहाँ पे 3 आ रहा है। d की वैल्यू जो है मेरी क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस 3/2। d की वैल्यू ये आ गई, यहाँ मतलब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मेरी 11/4। आप निकाल के देख लेना a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, मतलब फर्स्ट टर्म भी आ गई और डिफरेंस भी आ गया। हमने अब क्या निकालना है, p प्लस क्यू टर्म। तो p प्लस क्यू क्या होता है, p प्लस क्यू मतलब 2 प्लस 4, क्योंकि p को मैंने 2 माना है और q को मैंने 4 माना है, तो यहाँ पे है sp प्लस q। तो p प्लस क्यू/2, तो यहाँ पे 6/2। ठीक है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे क्या आएगा, सम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, चलिए वही मान लीजिए 2a करेंगे तो 2 इंटू 11/4, क्योंकि a 11/4 है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मेरा क्या है, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू कितना है, मतलब 6 है, 6 माइनस 1 मतलब 5 इंटू में d, डिफरेंस क्या है माइनस 3/2। यहाँ से आ जाएगा ये 3, यहाँ से ये कटेगा तो 11/2 माइनस 15/2, तो यहाँ से माइनस का आ जाएगा 4, 3 इंटू माइनस का 4/2, तो यहाँ से कटेगा माइनस का 6, मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 6, मतलब p प्लस क्यू 6 था, तो यहाँ पे माइनस का 6 का मतलब माइनस पी क्यू के इक्वल आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, ये एक शॉर्टकट था। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ a b c r इन AP देन 3 की पावर a 3 की पावर b 3 की पावर c r क्या आएगा। ये देखिए, अगर ये क्या है, किसके अंदर है, AP के अंदर है, तो AP के अंदर है तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर b 2 टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर a प्लस 3 की पावर c,
बट मैं आपको बोलूँगा इस तरीके से मत करना, बहुत लेंथी हो जाएगा। सिंपल है यार, जब ए बी सी ए पी के अंदर है, सॉरी ए बी सी ए पी के अंदर है, ये वैसे भी मैंने गलती कर दिया था क्योंकि ए बी सी ए पी के अंदर है, समझ रहे हो ना। तो ए बी सी ए पी के अंदर है, तो ए को मैंने 1 मान लिया, बी को मैंने 2 मान लिया, सी को मैंने 3 मान लिया, ये ए पी बन गई एक 1 2 3 की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो क्या आएगा 3 इंटू सॉरी कोमा 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 3। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर मैं देखूँ आर देखूँ तो 3 की पावर 2 1 में 3 ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द इतना एंड इतना, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये देखिए DSSS जो है ना टायर 2 में 2015 में पूछा गया, ठीक है ना। टायर 2 मतलब पीजीटी मैथमेटिक्स में, ठीक है। देखिए सिंपल सी है, क्या कह रहा है, 10th कॉमन टर्म आप बतानी है इसके और इसके बीच में। सबसे पहली तो पहली कॉमन टर्म कौन सी है इसकी, एक तो 11 ये रहा, एक 11 ये रहा, मतलब पहली फर्स्ट कॉमन टर्म कितनी है 11, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी हम निकालते हैं लास्ट टर्म या कुछ भी हम निकालते हैं, हम कैसे करते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमने दोनों को कॉमन टर्म लेके चलना है, तो कॉमन टर्म फर्स्ट टर्म उसकी है ए 11, तो यहाँ पे आ गया 11 एन माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस दोनों का लेके चलना है और दोनों के डिफरेंस का एलसीएम लगा देना है, समझ रही है ना। ये जो डिफरेंस है इसका एलसीएम आ जाएगा दोनों के डिफरेंस का, समझ गए। मतलब दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, फर्स्ट जो है इसका डिफरेंस देखिए कितना है 3 4 7, 4 डिफरेंस चल रहा है डी। इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे तो 5 5 का चल रहा है, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20। तो यहाँ पे n माइनस 1 10 माइनस 1 क्योंकि हमें 10th कॉमन टर्म निकालनी है, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम ऑफ 5 और 4, तो 11 प्लस 9 इंटू 20, 11 प्लस 180 191, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। ये है शॉर्टकट्स कि कैसे हम एलसीएम का यूज़ करते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब या तो आप मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर से जा सकते हो कि इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो उसको 0 रखो, सेकंड टाइम डेरिवेटिव चेक करो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम देगा और लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमम देगा, ठीक है। बट मैं बोलूँगा इस अप्रोच से मत करना, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें डायरेक्ट क्या करना होता है आपको पता है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें अरिथमेटिक मीन दो टर्म का क्या आएगा 3 प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन में 2, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन क्या है दो टर्म का a इंटू बी सारे की पावर 1/2, तो 3 की एक्स इंटू 3 की पावर 1 माइनस एक्स सारे की पावर 1/2, क्योंकि दो टर्म है ना 1/n होता है एन टर्म में, तो 2 वहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स, यही चीज़ है, और 2 वहाँ चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर x से x कट जाएगा, 3 की पावर 1 ही बचेगा, तो 3 की पावर मतलब 1/2, समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेश्चन हो ही गया। मतलब ये वाली चीज़ जो है यही हमने निकालनी थी, ये हमेशा ये क्या हो गया, हाँ ये हमेशा किससे बड़े होगी 2√3 से, ठीक है। इसका मिनिमम कितना है 2√3, हमेशा 2√3 के इक्वल भी हो सकती है या इससे बड़ी होगी, इससे छोटी नहीं होगी, मतलब मिनिमम क्या आ गया 2 × √3। चलिए इसके ऑप्शन जो है लिखे ही नहीं गए, मैं लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन है 0 1/3 3 और 2√3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द इक्वेशन। अब ये भी क्वेश्चन जो है कुछ लोग जो है ना काफ़ी बार इसको पढ़ेंगे, बट सिंपल सा बात है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो बात कर रहा है, ठीक है ना, AP GP HP की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP की वो बात कर रहा है, ठीक है। सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, AP ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी ले ली मैंने, ठीक है। लास्ट वाला चेक करो, 1 और 10 कितने होते हैं 11, और यहाँ पे 2 और 9 कितने होते हैं 11, यहाँ पे 3 और 8 11, ये देखिए
ये क्या हो रहा है, सम के इक्वल हो रहा है। ये लास्ट टर्म के इक्वल हो रहा है, लास्ट टर्म तो 10 है, नहीं। फर्स्ट टर्म के इक्वल हो रहा है, नहीं, फर्स्ट टर्म तो 1 है। सेकंड टर्म के इक्वल हो रहा है, नहीं। ये किसके इक्वल हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के, कोई भी ले लो इक्वी डिस्टेंस पे। यहाँ पे 10 तक है, ये मैं यहाँ ले सकता हूँ, ये तो ओड थे, सॉरी इवन थे। यहाँ पे 3 4 5 ले लेता हूँ, तब भी देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का सम 6 आ रहा है, और बीच वाला एक ही बच गया, उसको हमने देखना नहीं है। तो वही वो बात कर रहा है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, वो किसके इक्वल है, हमेशा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए, श्रेणी का योगफल है ये। मैं श्रेणी का मतलब वही होता है, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ प्रोग्रेशन जो भी ये दिया हुआ है, ठीक है। ये किस में होगा, टीजीटी 2001 में। हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितने भी टीजीटी पीजीटी में आते हैं ना। तो यहाँ देखिए, इसका सम हमने निकालना है, तो इसको और थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूँ। सम निकालना है तो हमारे पास पता है आपको क्या होता है, log 2 अपॉन में log 4 हो जाएगा। log 4 क्या आता है, 2 की पावर 2, मतलब 2 आगे आ जाएगा, log 2 रह जाएगा। समझ रहे हैं ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2, और यहाँ पे आ जाएगा log 2 की पावर 3 होता है तो 3 आगे आ जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा, log 2 होता है, यहाँ पे होता है log 2 की पावर 4 तो 4 आगे आ जाएगा। ये कटता जाएगा हमेशा, मतलब मैंने तो पहले ही देख लिया था, आपको समझाने के लिए ये बोला। अदरवाइज मैं डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे ही लिखता जैसे मैं अब लिखने जा रहा हूँ कि 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब आपको पता है log 1 प्लस एक्स, ठीक है। log 1 प्लस एक्स की जो सीरीज होती है वो मेरी क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 4/4, ठीक है, अप टू सो। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ सभी जगह तो इस टाइप का कुछ बन जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा log 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू सो ऑन। अब सिंपल सी बात है, हमें चाहिए 1/2 प्लस का और ये माइनस का, यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 1 को यहाँ पड़ा रहने दो। तो यहाँ पे सीरीज मेरी क्या आ जाएगी, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 अप टू सो ऑन, क्या आ जाएगी 1 माइनस log 2। पैर में इसके ई लगा देंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, log ही 1 ही तो होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यही हमने निकालना था। समझ गए।